बलिया में शराब की दुकान बंद करने को लेकर लगातार चौथे दिन भी धरने पर लोग बैठे रहे। नगर पालिका परिषद बलिया में निकट शनिचरी मंदिर के पास एक घनी आबादी के बीचों बीच स्थित शराब की दुकान को लेकर यहां के निवासियों ने आज लगातार चौथे दिन धरने पर बैठे रहे और मीडिया बंदों से रूबरू होते हुए दुकान बंद करने के संबंध में बयान दिया तथा बयान में यह भी कहा है कि अगर यह दुकान बंद नहीं होती है तो यह धरना का रूप कुछ और हो सकता है और कल 9 मई को आबकारी विभाग का भी पुतला दहन किया जाएगा। मेरा नाम प्रमोद कुमार श्रीवास्तव है। तो आज आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं दारू की दुकान को हटवाने की मांग को लेकर के। आज धरना का कितने दिन हो गए बैठे आप लोगों को? 4 दिन हो गए। तो 4 दिन में अभी तक क्या कुछ संज्ञान में कोई अधिकारी? अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो क्या करेंगे आप लोग? ऐसे ही बस एंजॉय करते हैं। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? धरना चलता रहेगा या चलता रहेगा जब तक कि ये काम हो नहीं जाए। ये जो यहाँ पर दारू की दुकान संचालित हो रहा है ये मानक अनुरूप हो रहा है या कि उसके मानक विफल? मानव के विरुद्ध हो रहा है। यहाँ तमाम लड़कियाँ औरतें सब लोग मंदिर पर आते हैं, पढ़ने जाते हैं। आज नंगे लोग यहाँ ड्रामा कर मेन बंधे पर। तो आप लोग इस दुकान को यहाँ से हटाना आवश्यक हो चुका है। अब मैं ये भी सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि आज गिरजा शंकर राय के सानिध्य में उनके सारे मित्रगण तो उनके सहयोगी सब लोग उनका साथ देकर इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं जिससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसे काम में निश्चित रूप से हर किसी को सहयोग करना चाहिए जिससे गांव समाज की प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो आप तो पहले भी पिछले कई बार आंदोलन कर चुके हैं। 4 साल से डीएम के यहाँ और किसान के यहाँ सब दिया गया है एप्लीकेशन, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। तो ये डीएम साहब मौखिक रूप से या लिखित रूप से क्या आश्वासन दिए? कुछ भी आश्वासन नहीं दिए। तो अभी आप लोग क्या करेंगे अगर आप लोग बात नहीं मानी जाएगी तो? हम लोग की बस की बात है। कल पुतला दहन है। ये पूछना होगा। कल आप लोग यहीं पर पुतला दहन भी करेंगे अगर बात नहीं मानी जाएगी तो? आप संज्ञान में नहीं तो? और 35 साल शिक्षण कार्य करने के बाद सेवानिवृत्त हुआ। पहले मैं 10 साल का था तो ये मोहल्ला बहुत पिछड़ा हुआ था, रिक्शे वाले भी नहीं आते थे। एक गिरजा शंकर राय जैसे उत्साही और विकास को पसंद करने वाले नवयुवकों ने विकास को गति दिया और हमारा मोहल्ला विकास की तरफ आगे बढ़ा। बच्चे पढ़ने लिखने लगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने लगे, सिविल सर्विसेज जैसे परीक्षाओं में सफल होते हैं। अभी गिरजा शंकर राय परिवार की एक लड़की सिविल सर्विस परीक्षा को क्वालिफाई की है। मेरा स्वयं भतीजा IMA कंप्यूटर के ट्रेनिंग कर रहा है। मेरा स्वयं का लड़का नेशनल ट्रांसमिशन मिशन का मेंबर है। लेकिन ये शराब की दुकान अवरोध बना विकास की गति में। और निश्चित रूप से मैं तो शिक्षक रहा हूँ, मैंने बच्चों को देखा है कि बच्चे जिस चीज़ को देखते हैं उसी के निकल करते हैं, कॉपी उसी को रोल मॉडल बना लेते हैं, चाहे फिल्म का एक्टर हो या प्लेयर हो। तो शराब की दुकान देखेंगे, शराबी को देखेंगे, शराबी को ढूंढते हुए पड़े हुए देखेंगे तो जरूर उसको कोई नकल करेंगे, उसको अपनाना चाहेंगे, वैसा बनना चाहेंगे। इस प्रवृत्ति को रोकना और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सबसे पहले उस जगह को हटाइए जहाँ से इसकी उत्पन्न है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो विकास में बाधक है, अवरोध है, शराब की दुकान उसको हटाया जाए। और हम गिरजा शंकर राय के साथ मजबूती से खड़े हैं तब तक कि जब तक कि शराब की दुकान नहीं। हाँ, सबसे पहले तो अपना परिचय दें। गिरजा शंकर राय। तो आज आप लोग आंदोलन को पिछले 4 दिनों से बैठे हुए हैं, यहाँ के लोगों का आप लोगों को समर्थन भी मिल रहा है, तो यह आंदोलन किस हद तक जाएगा? ये आंदोलन जब तक शराब खाना यहाँ से हटेगा नहीं तब तक ये जो है कि आंदोलन हो सकता है कि बाद में हमारे हाथ में भी न रह जाए। जनता जनार्दन की जो व्यवस्था मैं देख रहा हूँ कि ज़बरदस्ती वगैरह की नौबत यहाँ पर आने वाली है और मैं नहीं चाह रहा था कि ये हो। मैं 3-4 बरस से लगातार जो है कि डीएम साहब के यहाँ CM साहब के फोटो को आबकारी विभाग में चारों तरफ देता रहा हूँ। 40-42 वर्षों में मैं लगातार बताता रहा हूँ कि यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग मरे हैं। शनिचरी मंदिर, कृष्णानगर, बेदुआ, यारपुर, हर घर में 1-2-3 लोग आप सर्वे करा लीजिए या सरकार सर्वे कराए और देखेंगे कि शराब की वजह से मृत्यु किस तरह से हमारे क्षेत्र में हुई है। जब हद पार हो गई तो ये कंडीशन हो गया कि हमारा मकान नहीं, यहाँ से सड़क खाना बीच में बंधा आगे है। तो जब हम लोग वहाँ बैठे रहते हैं और सर मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि जब औरतों को देखते थे हम लोग तो इतना शर्म आता था कि अब कोई मर्दानगी जो है कि अब रह नहीं गई थी बर्दाश्त करने की।
कितने गंदे गंदे अभद्र तरीके से भद्दे भद्दी बातें जो है कि बोलते हैं, आप लोग देखे हैं। और पूरे जिले के जितने गंदा शराब पीने वाले पियक्कड़ हैं वो सभी लोगों का अड्डा यहीं पर था। ये देखा जाए तो यहाँ पर लंगा होकर सोने में भी कोई दिक्कत नहीं है और किसी कंडीशन में मारपीट झगड़ा बवाल ये रोज दिन का काम है। देखा जाए तो पास ही में यहाँ पर पुलिस चौकी भी है और यहाँ पर कई धार्मिक स्थल भी है, कई मंदिर है। इससे प्रशासन कुछ एक्शन नहीं लेती है। देखिए, प्रशासन की सारी मैं गलती जो है कि नहीं कहूँगा, ताकि नहीं कोई भी नेता या कोई आदमी अगर माइक धरता है तो तुरंत शासन प्रशासन को जो है कि अपना लोग बोलने लगते हैं। प्रशासन भी क्या करे, इसमें जमीन मालिक हैं, शराब सरकार है, अधिकारी हैं। डायरेक्ट अगर आज डीएम साहब अगर आदेश कर दें या सीएम साहब की शराब लेकर के और अपने घर जा कर के और पियोगे तो ये तमाशा आज ये नहीं हुआ होता। और ये व्यवस्था मैं देख रहा हूँ कि पूरे जिले में न जो है कि कई जगह ऐसे है जहाँ लोग पूरी तरह से प्रताड़ित हैं और इस जिले का सबसे बुरे कंडीशन में हम लोग हैं शराब की दुकान पर। तो कल आप लोग पुतला दहन करने वाले हैं। आज यहाँ से लेकर और जगन्नाथ चौधरी के मूर्ति तक ले ये मंत्री दयाशंकर सिंह जी ही इस रोड को बनवाए हैं। यहाँ से वहाँ तक ये मार्केट बन जाएगा। 2-4-6 महीने में अगर ये सरफखाना यहाँ से गायब हो जाता है और सरफखाना के लिए बेदुआ का सरफखाना है तो बेदुआ यहाँ से 1 किलोमीटर दक्षिण तक है। तो उस दिशा में ले जाए शराब की दुकान जहाँ औरतों को या हम लोगों को भी कोई दिक्कत और परेशानी ना हो और यहाँ व्यवसाय जो है कि बढ़ जाए। बनिया और महाजन लोग जो है कि आ जाएंगे हमारे क्षेत्र में। करेंगे आप लोग आबकारी विभाग का कहाँ पे? वही सरफखाने के पास। अगर उससे बात नहीं बनी तो आगे का आप लोग उग्र आंदोलन क्या होगा? आगे होता रहेगा जिस तरीके से ये लोग मान जाएं और यहाँ से शराबखाना हटाएं। जब तक शराबखाना हटेगा नहीं तब तक आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, अनशन चलता रहेगा। जितेंद्र कुमार बेदुआ का रहने वाला है। जब हम लोग किसी भी कार्य के लिए अपने घर से निकलते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई निकलते हैं लेकर के द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा नंगे होकर के और यहाँ पर रहते हैं तो हम लोगों का जो लड़के हैं उन लोगों का भविष्य खतरे में जा रहा है। अगर अपने घर की फैमिली को लेकर के बाहर निकल रहे हैं तो देखने में शर्म आता है कि हमें क्या किया जाए। इसी को देखते हैं हमारे क्षेत्रवासी और हमारे श्री गिरजा राय जी के नेतृत्व में हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं ताकि यहाँ से शराब हट जाए। जब तक शराब हटेगा नहीं तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। कर्मबद्ध तरीके से भी आगे जारी रहेगा हम लोगों का। बैठक